नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर मैं कहूं कि 5,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करके आपके 25-30 साल बाद 30 से 40 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे सिर्फ 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने से, तो आपको क्या लगे? कोई लॉटरी जीती, लेकिन फिर भी 50 लाख रुपए आपके पास हो गए ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न जितना आपने जनरेट किया। तो ये क्या है? ये जादू है, मैजिक है, जिसको जादू ही बोलते हैं। लेकिन ये जादू है मैथमेटिक्स का, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। माय डियर फ्रेंड्स, बचपन में हमने सुना था एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जिसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। तो कंपाउंडिंग की पावर ही है जो 5,000 रुपए की कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट को एक बड़े से अमाउंट में कन्वर्ट कर देती है। तो कंपाउंडिंग क्या है, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, जो 11% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है। तो पहले साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 10,000 रुपए पे, लेकिन दूसरे साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 11,000 रुपए पे। तीसरे साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 12,100 रुपए से, और इसी तरह से प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा और वो प्रिंसिपल बनके फिर आपका इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो इसको बोला जाता है कंपाउंडिंग का पावर। आपने सुना होगा लोग एसआईपी करते हैं, किसी ने एसआईपी करी और उसका इतना रिटर्न जनरेट हो गया। तो ये क्यों होता है? ये होता है कंपाउंडिंग के पावर की वजह से, राइट। कंपाउंडिंग में इतनी शक्ति है, लेकिन ये शक्ति उसी के लिए है जो कंसिस्टेंट है, जिसने पैसा बीच में विड्रॉ नहीं किया है और जिसने बाजार के अप डाउन से घबराया नहीं है। कंपाउंडिंग जो होता है वो सभी एसेट क्लास में काम करता है, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो ईपीएफ हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। कंपाउंडिंग का सिंपल फॉर्मूला है जो हमने बचपन में भी पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी बोला जाता है। अब कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है, लेकिन लोग ये समझते क्यों नहीं है? इसके पीछे साइकोलॉजी है। जब मैंने मान लीजिए 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो कई बार क्या होता है कि रिटर्न जो होते हैं इनिशियली उतने एक्सपेक्टेड जो इतने होते हैं नहीं आते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है मेरा, तो मैं विड्रॉ कर लेता हूं। दूसरा, मैं क्या करता हूं, कंपाउंडिंग के बजाय इंटरेस्ट को विड्रॉ करना शुरू कर देता हूं। तीसरा क्या होता है कि मैं बीच में ही ब्रेक कर लेता हूं, या मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखता हूं। मैंने हर मंथ 5,000 रुपए सोचा था, लेकिन मैंने अब क्या किया, छोड़ दिया। बीच में 5 महीने नहीं किया, 6 महीने नहीं किया। तो ये जब कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी और ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो कंपाउंडिंग कैसे काम करेगा? कंपाउंडिंग में वो शक्ति है कि वो आपके रिटर्न्स मल्टीफोल्ड कर सकता है, सब्जेक्ट टू आप बने रहें। तो कंपाउंडिंग हमने आज एक सिंपल भाषा में समझा कि कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी होगा जब हम अर्ली स्टार्ट करेंगे। अगर हम देर से स्टार्ट करेंगे तो जिसने अर्ली स्टार्ट किया है भले ही वो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेगा, लेकिन एट द एंड वो जब अपना रिटायरमेंट पे कॉर्पस देखेगा या 20 साल 25 साल बाद देखेगा, तो उसका कॉर्पस उस व्यक्ति से ज्यादा रहेगा जिसने भले ही ज्यादा अमाउंट से किया लेकिन बाद में स्टार्ट किया।